विदारक मर्म स्पर्शी स्थितियों में ये रस रहता है। शोक संताप दुख विषाद में करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है। जयति गजानन गणपते गणनायक गणराज, विघ्न हरण मंगल करण भरण जनन सुख साज। नाथ, कहिए आज कोई धार्मिक नाटक रचाएंगे या सामाजिक दिखाएंगे? मुख्य कथा का कल्पना द्वारा कर विस्तार, आज रचाएंगे नटी नाटक श्रवण कुमार। आहा, श्रवण को आनंद देने वाला श्रवण कुमार। हाँ नटी, वही श्रवण कुमार जिसने संसार के लिए मातृ पितृ भक्ति का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसने मृत्यु के पश्चात आकाश के नक्षत्र गणों में एक उत्तम स्थान पाया। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक श्रवण कुमार। प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भवः पुत्र। माँ, पिताजी, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं? नहीं पुत्र। पुत्र, हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, पर एक इच्छा है कि तीर्थ यात्रा कर लें, परंतु वृद्ध और असहाय होने के कारण यह संभव नहीं। माँ, पिताजी, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं आपको कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। आप दोनों यहीं विश्राम करें। मैं तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करके अभी आता हूँ। को तीर्थ कराने श्रवण कुमार ले चला, सुकुमार ले चला, कर सत्कार ले चला, कांवर बैठा ले चला। माँ बाप को तीर्थ कराने श्रवण कुमार ले चला, सुकुमार ले चला, कर सत्कार ले चला, कांवर बैठा ले चला। माँ, पिताजी, संध्या हो चली है, अंधकार छाने वाला है। आप दोनों अब विश्राम कीजिए। भोर होते ही हम काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। पुत्र, प्यास लगी है श्रवण, कहीं पानी मिल सके तो ले आओ बेटा। माँ, पिताजी, आप प्रतीक्षा करें, मैं समीप ही कोई जल स्रोत देखता हूँ। चलिए, ले चलते हैं आपको राजा दशरथ जी के दरबार में। महाराज की जय हो। सेनापति, क्या समाचार है? अयोध्या में सब कुशल तो है? महाराज, नर हिंसक जंतुओं ने पूरे राज्य में आतंक फैला रखा है। कृपया उन्हें मार भगाएं और प्रजा का कष्ट दूर करें। अरे, मेरी प्रजा को इतना कष्ट? चलिए, चलते हैं। लगता है कोई जंतु पानी पी रहा है। अंधकार की वजह से दिखाई तो दे नहीं रहा। मैं शब्द भेदी बाण से निशाना लगाता हूं। माँ,
पिताजी, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तुमने मारा। पिताजी, अंधे माता पिता है हमारे, वो जिएंगे अब किसके सहारे। मैंने क्या था तुम्हारा बिगाड़ा, तीर सीने में जो तुमने मारा। माँ, पिताजी। अरे, इस निर्जन वन में मनुष्य की आवाज कैसी? कहीं मेरा बाण किसी मनुष्य को तो नहीं लग गया? हे प्रभु, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? मैं श्रवण कुमार। आप कौन हैं? मैं अयोध्यापति दशरथ हूँ। अयोध्यापति दशरथ, आप? मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, किंतु राजन, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। आपने मुझ पर तीर क्यों चलाया? हे कुमार, मुझे क्षमा करें। जंतु समझकर मैंने आप पर तीर चला दिया। हे राजन, मैं अब नहीं बच सकूंगा। मेरे माता पिता वृद्ध और असहाय हैं। वे बहुत प्यासे हैं और जल के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें पानी पिला दें। माँ, पिताजी, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। श्रवण की माँ, बहुत देर हो गई। हमारा श्रवण अब तक आया क्यों नहीं? हाँ स्वामी, मुझे भी उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। कहाँ होगा अपना श्रवण? श्रवण की माँ, मुझे किसी के पैरों की आहट आ रही है। लगता है हमारा श्रवण आ गया। श्रवण, क्या ये तुम ही हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं बेटा? हे ऋषिवर, माता, कृपया पहले जल ग्रहण करें। कौन है आप? और आपने जलाने का कष्ट क्यों किया? हमारा पुत्र हमारे लिए जल लाने गया है। मैं अयोध्यापति दशरथ हूँ। कृपया आप जल ग्रहण करें। अयोध्यापति दशरथ, आप यहाँ? हमारे पुत्र को देखा क्या आपने? हम उसी के आने पर जल ग्रहण करेंगे। हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। मुझसे अपराध हो गया है। अपराध? कैसा अपराध? हे वृद्ध दंपति, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने समझा कोई जंतु पानी पी रहा है और मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया और वह बाण आपके पुत्र को जा लगा और अनर्थ हो गया। मुझे क्षमा करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा श्रवण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। हमारा श्रवण हमें छोड़ करके कभी नहीं जा सकता। श्रवण, कहाँ हो तुम? पुत्र, तुम तो कह करके गए थे कि तुम जल लेने जा
मुझे क्षमा करें। मैं आपको अपनी राजधानी ले चलूंगा और आपकी सेवा करूंगा। नहीं राजन, तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे थे, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। नहीं, हे विधाता, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया। मेरे एक तीर ने 3 निर्दोष प्राणियों के प्राण ले लिए। नहीं, हे प्रभु, मुझसे ये क्या